बेयरफुट ड्राइविंग करते हैं तो लर्नर्स कुछ एक चीज़ों का खास ख्याल रखें। जब भी हम ढलान में गाड़ी को उठाते हैं हिली एरिया में, क्योंकि प्रॉपर जो है वो फिंगर जो है वो एक्सीलेटर पे नहीं जा पाती है और फिसलती है। अगर पसीना सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक, माई सेल्फ मंजू फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। बेयरफुट ड्राइविंग करें या ना करें, भारत में ये लीगल है या इलीगल है? बिना शूज के ड्राइव ठीक रहती है या फिर नहीं रहती है? बिना शूज के क्या नुकसान है ड्राइव करना और क्या बेनिफिट है? तो आज हम इसी पे ही डिस्कशन करेंगे। और हम बेयरफुट ड्राइविंग करते हैं तो लर्नर्स कुछ एक चीज़ों का खास ख्याल रखें। जैसे कि जब आप शूज़ खोलेंगे तो कभी भी ड्राइवर सीट के नीचे आपको शूज़ नहीं रखने हैं। हम हिली एरिया में रहते हैं तो हिली एरिया में क्या है, अंधाधुंध ढलान है, बहुत ज़्यादा ढलान है, जिस वजह से क्या होता है, अगर आप सीट के नीचे शूज़ या फिर बॉटल्स या कुछ इस टाइप की चीज़ें रखते हो तो ढलान में वो फिसल के क्लच और ब्रेक के नीचे आ सकता है, जिस वजह से हादसा हो सकता है। तो लर्नर्स इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब भी वो बेयरफुट ड्राइविंग करें तो सबसे पहले शूज उतार के पिछली वाली सीट पे रखें। जब भी आप बेयरफुट ड्राइविंग करें तो सुनिश्चित करें कि आपके फुट गीले ना हो, पसीना ना हो, और साथ में सॉक्सेस भी आप उतार के ड्राइव करें। ड्राइव करने से पहले आप शूज़ पिछली सीट पे रखें और अंदर बैठ के सबसे पहले ब्रेक प्रेस करें, फिर उसके बाद सीट बेल्ट पहने और न्यूट्रल करके गाड़ी को स्टार्ट करें, फिर उसके बाद आप चलें। मैंने क्लच ब्रेक की पूरी ले ली है और मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई कर लिया है, हैंड ब्रेक मैंने डाउन कर ली है। जब भी हम ढलान में गाड़ी को उठाते हैं तो हम पहले ब्रेक रिलीज करते हैं, हल्की हल्की मुझे ब्रेक छोड़नी है, फिर धीरे 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 मुझे क्लच रिलीज करना है गाड़ी मूव होने के बाद। उसके बाद ढलान में मुझे सिर्फ ब्रेक से कंट्रोल करना है गाड़ी को, एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं प्रेस करना है, बार बार क्लच भी प्रेस नहीं करना है, सिर्फ ब्रेक पे कंट्रोल रखना है। और जब भी ढलान हो ज़रूरत से ज़्यादा तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को रखना है। फर्स्ट गियर इज़ द स्लोएस्ट गियर एंड पावरफुल गियर। स्लो गियर है, इसलिए गाड़ी को ढलान में कभी भी न्यूट्रल में ना रखें और ना ही सेकंड गियर में लेके आए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ढलान है। फर्स्ट गियर अप्लाई करके क्या करना है आपको, धीरे धीरे गाड़ी कर रहे हो। जैसे ही हम खड़ी चढ़ाई में गाड़ी को उठाते हैं तो मैंने ब्रेक पकड़ रखी है और धीरे धीरे जी मुझे क्लच रिलीज करना है, हल्की सी गाड़ी की साउंड चेंज होने तक। गाड़ी की साउंड हल्की हल्की चेंज होनी शुरू हो गई है, मैंने ब्रेक रिलीज कर दी है और मुझे क्या करना है, हल्का हल्का एक्सीलेटर देना पड़ेगा, क्योंकि सामने क्या है, खड़ी चढ़ाई है। अप हिल में हमें एक्सीलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे मैं खड़ी चढ़ाई में एक बार गाड़ी को रोक रही हूँ, मैंने क्लच प्रेस किया, देन धीरे 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 ब्रेक। अब मुझे गाड़ी को उठाना है, फर्स्ट गियर मैंने अप्लाई किया। प्रॉब्लम आती है हिली एरिया में, क्योंकि प्रॉपर जो है वो फिंगर जो है वो एक्सीलेटर पे नहीं जा पाती है और फिसलती है। अगर पसीना पड़ जाता है फुट में तो उस वजह से क्या होती है, फिसलती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि बेयरफुट में जब भी आप खड़ी चढ़ाई में गाड़ी को उठाएं तो थोड़ा एक्सीलेटर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है वो शूज़ नहीं डाल रखे हैं। अगर शूज़ होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम खड़ी चढ़ाई में गाड़ी को उठाने की नहीं आती है, क्योंकि शूज़ से एक अच्छी ग्रिप बनती है। आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है वो शूज़ नहीं डाल रखे हैं। अगर शूज़ होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम खड़ी चढ़ाई में गाड़ी को उठाने की नहीं आती है, क्योंकि शूज़ से एक अच्छी ग्रिप बनती है।
बड़ी चढ़ाई तो नहीं है, पर चलो है, चढ़ाई तो है।